ओके स्टूडेंट्स, अभी लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? व्हाट हैपन्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन पोलर हो, क्या होता है? पोलराइजेशन होता है उसका। मतलब उसमें नेट डाइपोल मोमेंट तैयार होती है। और अब हम उससे और एक स्टेप आगे जाके वो जो पोलराइजेशन होता है उसके बाद और क्या होता है ये भी हम अभी देखने वाले हैं। सो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। मतलब क्या? उसमें भी कुछ उसकी भी वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होती है, रिडक्शन होता है। क्यों होता है? जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो इन डाइलेक्ट्रिक there is polarization, there is net dipole moment, और उसकी वजह से क्या होता है, एक साइड को पूरा पॉजिटिव शीट तैयार होती है और दूसरी साइड को पूरी नेगेटिव शीट तैयार होती है। तो इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है, बट इट अपोजेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको वो अपोज करता है। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सी, वी हैव टेकन वन rectangular dielectric slab which is placed between the two electric plates. This is one positive and this is negative. Negative is at left hand side and positive towards right hand side, and in middle there is rectangular slab. So see, consider a rectangular dielectric slab placed in a uniform electric field E bar. ये जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा इस दोनों की वजह से, दैट इज डिनोटेड एज ई बार, एक्टिंग पैरेलल टू द टू फेसेस। ये जो स्लैब के दो फेसेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। सिंस द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट इन डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, दे आर नॉट फ्री to move, so no current results when it is placed in an electric field. तो करंट तो होगा ही नहीं। Instead of moving charges, the electric field produces a slight rearrangement. इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं produce slight rearrangement of charges within the atoms, resulting in aligning them with the field. During the process of alignment, charges move only over distance that are less than the atomic diameter. उनके जो एटॉमिक डायमीटर का डिस्टेंस है उसमें उसमें उतने डिस्टेंस में ही वो रीअरेंजमेंट होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ अलाइनमेंट of dipole moments, there is an apparent sheet of positive charges on RHS side, that means negative side of the electric field of the dielectric toward and as a result of alignment of dipole moments, there is an apparent sheet of positive charges on the RHS and negative charges on LHS of the dielectric. These two sheets produce an electric field E naught bar called polarization field in the insulator. तो डाइलेक्ट्रिक में ही वो क्या होता है, एक साइड को निगेटिव और एक साइड को पॉजिटिव, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय E naught bar, which opposes the applied electric field, और उसकी डायरेक्शन जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अपोजिट है। The net electric field E dash bar inside the dielectric is the vector sum of applied field E bar and polarization field E naught bar, and therefore resultant magnitude is E dash is equals to E minus E naught. So this is resultant magnitude.
जब हम ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है वो निकालते हैं, तो ये भी जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन फील्ड तैयार होता है वो भी लॉस हो जाता है। Okay, students, now next concept, that is capacitors and capacitance. तो लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में हमने रेजिस्टेंस देखा है, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स, और उसका जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो भी स्टडी किया है। तो रेजिस्टेंस का यूज किस लिए करते हैं? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और हमें जितना जरूरी है उतना करंट एडजस्ट करने के लिए हम रेजिस्टर का सीरीज में या पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नाउ कैपेसिटर इज, यू कैन से, समवॉट सिमिलर, बट यहां हम कैपेसिटर का यूज अलग तरीके से करते हैं। अभी जो हमने लास्ट पॉइंट देखा है डाइलेक्ट्रिक, पोलर और नॉन पोलर, और उसी से आगे डाइलेक्ट्रिक का यूज करके हम कैपेसिटर यूज बनाते हैं। तो सी व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर, ए डिवाइस which increases charge storing capacity, a device which increases charge storing capacity of a conductor at a relatively low potential is called as capacitor. तो इसका सही डेफिनेशन यही है, डिवाइस which increases charge storing capacity of a conductor at a relatively low potential is called as capacitor. The arrangement consists of two conductors separated by a dielectric medium. दो कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं। आउट ऑफ टू कंडक्टर्स, वन कंडक्टर इज चार्ज्ड एंड अदर कंडक्टर इज अर्थ। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। कंडक्टर 1 पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, दैट इज नथिंग बट चार्ज्ड, और सेकेंड कंडक्टर जो है उसमें चार्ज माइनस क्यू, चार्ज कंडक्टर फर्स्ट पे चार्ज प्लस क्यू है और सेकेंड कंडक्टर पे चार्ज माइनस क्यू है। इसका पोटेंशियल V1 से दिखाया है, इसका पोटेंशियल V2 से। सो कंडक्टर 1 हैज अ चार्ज प्लस क्यू एंड कंडक्टर 2 हैज अ चार्ज माइनस क्यू विथ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ये जो पोटेंशियल है इसका है V1 और इसका है V2, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज नथिंग बट नेट पोटेंशियल V। अभी द पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1। हम पोटेंशियल किसको बोलते हैं? कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, as this work will be proportional to q, मतलब अगर चार्ज ज्यादा है तो वर्क ज्यादा रहेगा, so therefore v is directly proportional to q, therefore ratio q upon v is equals to constant। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, so q upon v, this ratio is constant and that constant is denoted by c, and therefore c is equals to q upon v, where C is called the capacitance of the capacitor. This capacitance depends upon the size, shape and separation of the system of two conductors. So this is about capacitance. Now SI unit of capacitance is farad, F, and also other units, 1 microfarad that is equals to 10 raised to minus 6 farad, 1 nanofarad that is equals to 10 raised to minus 9 farad, 1 picofarad is equals to 10 raised to minus 12 farad. So these are the other units we use generally in numericals. Okay, so this is, you can say, concept of capacitor and capacitance.
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन और उसकी कैपेसिटी देखी। तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कैसे दी जाती है? C is equals to Q upon V, that is capacity is equals to charge upon potential। ठीक है, तो अभी उसका हम आगे अरेंजमेंट देखते हैं। दैट इज फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर मतलब अभी हमने जो देखा, क्या दो प्लेट्स है यहां, सी इन द डायग्राम, प्लेट P1 एंड प्लेट P2। अभी प्लेट P1 को चार्ज दिया है और प्लेट P2 उसके पास नियर रखा है। तो एक प्लेट को चार्ज, एक प्लेट पे चार्ज है और दूसरी प्लेट उसके पास अगर है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्ज। तो अगर प्लेट P1 को हमने चार्ज दिया प्लस Q, तो क्या हो जाएगा? उसके पास जो प्लेट P2 रखी है उसके दो फेसिस है, जो नियरर फेस है उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज चार्ज माइनस Q, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज अदर फेस पे हो जाएगा। सो सी हियर, कंसिडर टू प्लेट्स P1 एंड P2 हैविंग एरिया A। जो प्लेट है उसका एरिया हमने कंसिडर किया A। लेट सम पॉजिटिव चार्ज प्लस Q बी गिवन टू द प्लेट P1। जो प्लेट P1 है उसको चार्ज दिया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, एंड इट्स अ पोटेंशियल VV। जो उसका पोटेंशियल होगा वो V से डिनोट किया। सो इट्स कैपेसिटी इज गिवन बाय, क्या देखा हमने? कैपेसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो उस प्लेट P1 की कैपेसिटी C1 इज इक्वल्स टू चार्ज Q अपॉन पोटेंशियल V। तो ये हो गई उसकी इनिशियल कैपेसिटी। नाउ लेट प्लेट P2 बी हेल्ड नियर P1। अभी प्लेट P1 के पास दूसरी प्लेट P2 ला गई, तो क्या हो जाएगा? बाय इंडक्शन ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द नियरर फेस ऑफ P2। जो P1 के पास P2 का नियरर फेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द अदर फेस ऑफ P2। और P2 की जो दूसरी फेस है उसके ऊपर इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज लोअर्स द पोटेंशियल ऑफ P1। इस नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, while induced पॉजिटिव चार्ज रेजिस्ट इट्स पोटेंशियल। और पॉजिटिव की वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एज इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू P1। इस P2 की जो P1 के पास क्लोजर साइड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो देयर इज रिडक्शन इन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1। इसकी वजह से उसके पोटेंशियल में, P1 के पोटेंशियल में रिडक्शन हो जाएगा। सॉरी, इफ द आउटर साइड ऑफ द P2 इज कनेक्टेड टू अर्थ। जो अभी सेकंड डायग्राम में दिखाया है, प्लेट P2 की साइड अर्थिंग किया है, ये जो सिंबल है वो अर्थिंग का है। तो फर्स्ट डायग्राम में जो पॉजिटिव चार्ज दिखाया है वो अर्थिंग करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज इट विल एस्केप टू अर्थ। सो इफ द outer side of P2 is connected to the earth, the induced positive charge on P2 being free and flows to the earth, and only negative charge remains on P2। और P2 में क्या हो जाएगा? only negative charge remain। so thus there is a great reduction in the potential of P2। और इसकी वजह से P2 का जो पोटेंशियल है वो बहुत से वैल्यू से कम हो जाएगा, क्योंकि only negative charge remaining। If V1 is the potential of P2 due to charge minus Q, then the net potential of the system, total system का potential क्या हो जाएगा? तो V minus V1। ये V1 नेगेटिव है तो कम हो जाएगा, so V minus V1, and therefore capacity C2 is equals to Q, charge Q upon resultant potential, that is V minus V1। So as V minus V1 is less and here V is greater, so therefore this ratio will be greater and C2 is greater than C1। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी C2 is increased।
So thus capacity of plate P1 is increased by earthing plate P2 near it. This arrangement is called as capacitor. तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर. सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. अभी हमने कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर देखा. क्या capacity is given by C is equals to Q upon V, that is capacity of a condenser or capacitor is given by charge upon potential. तो अगर हमें एक से ज्यादा सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट करना है तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटी में क्या रिजल्ट मिलता है, तो उसमें दो टाइप्स है. जस्ट जैसे हमने 11th में देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वो भी दो थे, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सेम वैसे ही कैपेसिटर में भी सर्किट में हम यूज कर सकते हैं. तो जो कैपेसिटर्स है वो आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो. तो देखेंगे सीरीज में कनेक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है. तो सी कैपेसिटर्स इन सीरीज. Consider this is C1, C2, C3. There are three capacitors taken and same charge is passed through the capacitors. You can say second plate of the first capacitor is connected to first plate of the second capacitor and so on like this. And same current pass through all the capacitors. So when a potential difference V is applied across several capacitors connected end to end in such a way that sum of the potential difference across all the capacitors is equal to applied potential difference V. अगर आप इधर डायग्राम में देखोगे तो this is first capacitor. So potential difference across C1 is denoted as V1. Potential difference across C2 is denoted as V2 and PD across C3 is denoted as V3. So total potential difference V is nothing but sum of V1 and V2 and V3. Okay, then the capacitors are said to be connected in series. So इसी combination को हम series combination बोलते हैं. In series arrangement, the second plate of the first conductor is connected to first plate of the second conductor and so on. Charges on the plate are same, that is plus Q and minus Q on each capacitor. Now capacity of capacitor is given by C is equals to Q upon V. ये तो हमने देखा है. Capacity is given by C is equals to Q upon V. तो ये इंटरचेंज करो, you will get V is equals to Q upon C. V is equals to Q upon C. So similarly from this you can say V1 is equals to Q upon C1 and V2 is equals to Q upon C2, V3 is equals to Q upon C3. Now net potential difference कितना है? Net potential difference V is equals to V1 plus V2 plus V3. अगर डायग्राम में आप देखोगे तो effective potential difference is sum of V1, V2, V3. So that is V is equals to V1 plus V2 plus V3. अभी V के वैल्यू Q अपॉन C है, V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू Q अपॉन C3. तो ये इसमें यूज करते हैं. V के बदले आएगा Q अपॉन C, V1 के बदले Q अपॉन C1, V2 के बदले Q अपॉन C2 एंड V3 के बदले Q अपॉन C3. तो ये Q अपॉन C एज इट इज. इस तीनों में Q कॉमन टेक आउट. सो Q इन ब्रैकेट 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3. अभी ये Q सेम है बोथ साइड, तो गेट कैंसल एंड देयरफॉर इट रिमेन्स 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3. अभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी डिनोट करते हैं एज CS एंड देयरफॉर 1 by CS इज इक्वल्स टू 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So that is equivalent capacity when capacitors are connected in series. अभी फॉर एग्जांपल हमने ये तीन कैपेसिटर लिए हैं.
So you can take as n capacitors. So suppose if there are n capacitors, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस डॉट 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 1 बाय Cn, ये हो जाएगा. और इफ C1 is equals to C2 is equals to C3 डॉट 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 is equals to Cn, इसका मतलब क्या, अगर all capacitors are equal, that means they have same capacity, तो क्या हो जाएगा, then 1 by Cs is equals to 1 by C plus 1 by C plus dot 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 1 by n times, you can say n times. So that is nothing but 1 by Cs is equals to n multiplied by 1 by C. So therefore 1 by Cs is equals to n upon C. Or you can say Cs is equals to C upon n. So this is the one more relation you got. If there are n equal capacitors connected in series, then equivalent capacity is Cs is equals to C upon n. अभी सेकेंड कॉम्बिनेशन, सेकेंड टाइप, दैट इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल. तो पैरेलल कैपेसिटर किसमें, किसको बोलते हैं, सी इन द डायग्राम, C1, C2, C3, these are three capacitors shown, and each capacitor has given separate current. That means capacitor C1, capacitor C2 and capacitor C3 has a separate charge. So charge on capacitor C1 is denoted by Q1, charge on capacitor C2, that is denoted by Q2, and on C3 charge is denoted as C3. So each capacitor has given separate charge, and now in this case potential is same for all the three capacitors. So see, when capacitors are so connected that each capacitor has a different charge and all the capacitors have same potential difference V, then the arrangement is known as capacitors in parallel combination. Now let three capacitors C1, C2, C3 are connected in parallel as shown in figure. So let charge plus minus Q1 plus minus Q2 and plus minus Q3 be charged on C1, C2, C3 plus respectively, and V be the common potential. So total charge becomes Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Now capacity is given by C is equals to Q upon V, तो टर्न करके हम लिख सकते हैं Q is equals to C into V. तो Q is equals to C into V. Similarly, Q1 is equals to C1 into V, Q2 is equals to C2 into V, and Q3 is equals to C3 into V. As total charge Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3, तो ये हम रिप्लेस करेंगे, Q के बदले आएगा CV, Q1 के बदले आएगा C1 into V, प्लस Q2 के बदले C2 into V, एंड प्लस Q3 के बदले C3 into V. अभी इसमें V is common, so I'll write CV is equals to V in bracket C1 plus C2 plus C3. अभी इसमें V is same for both side, get cancel, and therefore C is equals to C1 plus C2 plus C3. अभी ये जो रिजल्ट है वो पैरेलल का है, so we can denote as CP is equals to C1 plus C2 plus C3. So that is sum of all the capacitors, equivalent capacity in parallel combination. ये तो हमने थ्री कैपेसिटर के लिए लिया था, so we can increase up to n capacitors. So if there are n capacitor, then क्या हो जाएगा, Cp is equals to C1 plus C2 plus C3 plus dot 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 Cn, ऐसा हो जाएगा. और सपोज
all the capacitors are equal. That means C1 is equals to C2 is equals to C3 dot 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 is equals to Cn. Then क्या हो जाएगा? Cp is equals to C plus C plus C n times. That is nothing but Cp is equals to n into C. So this is equivalent capacity when number of resistances, the number of n capacitors are connected in parallel. Students, now next point we are going to see, that is capacity of parallel plate capacitor. Last point पर हमने what is capacitance, what is capacity of capacitance ये देखा है. तो capacity of capacitance कैसे दी जाती है? C is equals to Q upon V. That is capacity of a capacitor is charge upon potential. Now we are going to see capacity of particular capacitor, that is parallel plate capacitor. अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फर्स्ट कंडीशन होगी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एंड देन वी विल सी बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. तो हमने उससे पहले भी एक पॉइंट देखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक से ये चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी में क्या चेंज होता है, तो वो भी इधर हो जाएगा. So first, that is capacitance without dielectric. Consider these are two plates, one plate which is insulated and other plate is earthed. So consider a parallel plate capacitor consists of two thin conducting plates, each of area capital A held parallel to each other at a distance small d apart with air medium. कुछ नहीं है, मतलब उसका एयर और वैक्यूम आप कंसिडर कर सकते हो. वन ऑफ द प्लेट इज इंसुलेटेड एंड द अदर प्लेट इज अर्थ एज शोन इन फिगर. तो इस दो प्लेट में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी कंसिडर किया है, और इंसुलेटेड जो प्लेट है उसको व्हेन चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द इंसुलेटेड प्लेट, देन चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर फेस ऑफ द अर्थड प्लेट. द प्लेट विच इज अर्थ, its inner face will get automatically negative charge, that is charge minus q, and outer face or other face automatically get induced positive charge, that is plus q. So charge minus q is induced on the inner face of the earth plate and charge plus q is induced on the other face. But as the plate is earth, so charge plus q flows to the earth. इसका मतलब क्या, इस प्लेट में खाली नेगेटिव चार्ज रहेगा. ओके, सो ड्यू टू टू चार्ज प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन कैंसल आउट. तो इधर हमने डायग्राम में दिखाया है, इधर इस साइड को भी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इस साइड को भी वेक्टर इज इक्वल टू 0. सो कैंसल आउट एंड द नेट फील्ड इज 0, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0. So outer field का electric field 0 हो गया. Now in the inner region of the capacitor, the electric field act due to two charge plates add up. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर. सो E is equals to सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन 0 दोनों प्लेट के लिए. सो एडिशन बिकम्स 2 सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन 0, दैट इज सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0. अभी सिग्मा का मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया. तो उसके बदले हम क्यू अपॉन ए भी ले सकते हैं. सो क्यू अपॉन ए और इप्सिलॉन 0 एज इट इज. सो दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज फर्स्ट पॉइंट. वेक्टर ई इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, तो इसकी डायरेक्शन भी रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव. नाउ इफ V is the potential difference between the plates, दोनों प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V कंसिडर किया, देन बाय डेफिनेशन E is equals to V upon D, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is equals to potential upon distance. So therefore V is equals to, taking here opposite side,
we get V is equals to E into D. That is second point. तो from 1 and 2 यहाँ E रिप्लेस करके E की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इधर यूज करते हैं. Therefore from 1 and 2 V is equals to E के बदले Q अपॉन A into एप्सिलॉन 0 into D as it is. तो ये V की वैल्यू हो गई. नाउ कैपेसिटेंस इज गिवन बाय क्या? C is equals to Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल. तो ये पोटेंशियल की वैल्यू है. सो देयरफॉर C is equals to Q अपॉन V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 into D. अब ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा. एंड देयरफॉर C is equals to A into एप्सिलॉन 0 अपॉन D. So this is, you can say, capacity of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटी है इसमें हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं कंसीडर किया है, खाली एयर मीडियम कंसीडर किया है उसके लिए, जिसके लिए K की वैल्यू 1 होती है. तो दिस इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम.